हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सिंगोनियम के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है। सिंगोनियम के प्लांट को एरोलीफ प्लांट भी कहा जाता है, साथ साथ इसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है, बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है, हमें कौन सी मिट्टी यूज़ करना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है, ये प्लांट इंडोर है या आउटडोर है, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र हमें यहाँ कौन सा इस पौधे को देना चाहिए। उसके साथ साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि हम इसे एक्स्ट्रा केयर करके किस तरह से अच्छी तरह से घना किया जा सकता है। और उसके अलावा हम यहाँ सबसे ख़ास बात ये कि इस प्लांट की कितनी वैरायटी पाई जाती है। इस प्लांट की इतनी वैरायटी पाई जाती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, है ना। तो चलिए हम सभी टॉपिक इस छोटी सी वीडियो में कवर करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। तो सारी जानकारी हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लांट की कितनी वैरायटी होती है। तो इस प्लांट की आप 20 से ऊपर की वैरायटी आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इतने सारी वैरायटीज़ की यहाँ पर है और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सिंगोनियम इसका तो एक कॉमन नेम है। इसके अलावा इसे एरोलीफ प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो प्लांट्स के जो ये पत्ते हैं देखो एकदम एरो की तरह दिखाई देते हैं, है ना। इसके साथ साथ इसे वाइट बटरफ्लाई, ये जो वैरायटी हम देख रहे हैं इसे वाइट बटरफ्लाई भी कहा जाता है। अभी हम यहाँ सब देखेंगे कि इस तरह से पत्ते क्यों हो गए हैं, क्या बीमारी इनमें हुई, ये सब कुछ हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है, चाहे तो हम इसे बड़े प्लांट में ग्रो करें, लेकिन यहाँ पर हम 6 इंच के छोटे से गमले में भी इसे आराम से अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह का पॉट लेना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि हमें इसमें मिट्टी का पॉट लेना चाहिए। मिट्टी के पॉट में थोड़े से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, छेद होते हैं जो हवा को अंदर बाहर करते रहते हैं। तो इस वजह से पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका एरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस के ज़रिए आराम से ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसे कैसी मिट्टी होना चाहिए। तो इसके लिए एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी होना चाहिए। इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल और 50% इसमें रिवर सैंड का रेशो ले सकते हैं। और अगर रिवर सैंड नहीं लेना चाहते आप तो 50% गार्डन सॉइल के साथ साथ इसमें आप 50% कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये जो है ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे टोटल इंडोर में ही रख दें। इंडोर में ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे ऐसी जगह रखें जहाँ एकदम धूप ना आती हो, हल्की हल्की रोशनी आती हो या अंधेरा हो, तो ऐसी जगह ये जो प्लांट होता है ये एक ही सिमत में एक ही डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाता है। जिस तरह से मनी प्लांट की बेल होती है उस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में लंबा लंबा होकर बढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ग्रो करना चाहते हैं, बुशी हो जो अच्छे से ग्रो हो और घना लगे, खूबसूरत लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसे पार्शियली सनलाइट में हमें इसे रखना होता है। पार्शियली सनलाइट में ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट तो ना मिलते रहे, लेकिन जहाँ धूप छनकर अच्छी तरह से आती रहे, है ना। अब बात करते हैं पानी की, वाटरिंग की, कैसे कितना पानी देना चाहिए। तो देखो ये वाटरिंग लविंग प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। इसे बहुत ही सूखी मिट्टी या थोड़ी सी हल्की सी नम मिट्टी ही बस इसे पसंद होती है। तो इसलिए हमें सिर्फ इसे एक टाइम में या अल्टरनेट डे में इसे में पानी देना चाहिए। वाटरिंग उतनी ही करना चाहिए और उसी टाइम देना चाहिए जब मिट्टी की ऊपरी जो लेयर है हमें ड्राई दिखे। हाँ, आप इसके पत्तों को शावरिंग कर सकते हैं। जब पत्तों पर अच्छी तरह से शावरिंग हो जाती है तो इसके पत्ते मॉइस्ट हो जाते हैं और ये अच्छी तरह से ग्रो करने लगते हैं। इसलिए पानी देते समय हमेशा ये ध्यान रखें, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं उसमें रूट रॉट्स हो जाती हैं और जड़ें गलनी हो जाती है और इस तरह से पौधा कमज़ोर होकर मर जाता है ना। अब बात करते हैं कि इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र की तो इससे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अपने आप बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसे ज़्यादा केयर की या मेंटेनेंस के लिए फर्टिलाइज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो हमें महीने में एक बार इसे एनपीके की फर्टिलाइज़ इसे दे देना चाहिए, या फिर होममेड आपका बनाना पील फर्टिलाइज़ होता है जो हम हमारी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो का लिंक हम इसमें दे देंगे कि वो किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही ईजी और होममेड बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, बहुत ही ईजी होता है। आप वो यहाँ इसे
महीने में एक बार दे सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो देखिए इसमें जो सिंगोनियम का जो प्लांट होता है, इसमें ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ होती है, जो अभी आपने देखे कि पत्ते इसके इस तरह से छोटे-छोटे छेद पड़ जाते हैं और पत्तों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खा लिया हो, है ना। ये जो काम होता है ये स्पाइडर माइट्स या स्नेक स्नेल का होता है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें नीम ऑयल का स्प्रे, सिंपली एक स्प्रे करना है। इसका 1 लीटर पानी में हमें 10 ml नीम ऑयल डालना है और फिर उसका 1 इन अ वीक हमें इसका स्प्रे करना है, या फिर इमीडिएट का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी लेना है और 1 ml हमें सिर्फ इमीडिएट का स्प्रे का हमें मिक्सचर तैयार करना है, और फिर से इवनिंग के टाइम में हमें स्प्रे करना है। हमें जब भी स्प्रे करना है किसी भी प्लांट को, तो हमें उसे शाम के वक्त ही देना चाहिए, क्योंकि प्लांट पे जो इंसेक्ट या पेस्ट का जो अटैक होता है वो शाम के वक्त ही होता है, और ऐसे टाइम में अगर हम शाम में करें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ना। अब बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। तो इसके प्रोपेगेशन का जो सबसे आसान टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम गर्मी में इसकी आराम से कटिंग लगाकर हम इसकी कर सकते हैं, और ये खुद भी बहुत ही आराम से प्रोपेगेट हो जाता है, क्योंकि इस प्लांट के नीचे के अंदर जितनी भी जड़ें होती हैं वो एक दूसरे से लिपटी होती है और एक के बाद एक जड़ बनना चालू हो जाती है। या किसी प्लांट की अगर ये जो ब्रांच है वो अगर किसी मिट्टी से छू जाती है, नीचे हो जाती है, तो वहाँ एक नई ब्रांच बनना शुरू हो जाती है, नया एक जड़ बनना शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए नीचे, लेकिन हमने ये जो प्लांट बनाया है ये छोटा सा और बुशी बना के रखा है, हमें इसे बड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे एक अच्छा सा शेप देना है ना। इसे घना और बुशी बनाने का सिंपल तरीका ये है कि इसकी जो नई जो छोटी छोटी पत्तियाँ ये ऊपर की साइड पर आती है, हमें उसे पिंच करके बारीक जो छोटी पत्तियाँ होती है उसे तोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि पिंच करके तोड़ देने से ऊपर यहाँ दोबारा नई पत्तियाँ निकलना चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है, और फिर ये जो हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से गोल शेप लेता है, और ये अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाता है और बुशी हो जाता है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।